नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। और देखते हैं कि आपके लिए आज क्या मैसेज आया है। ये जो कुछ कार्ड्स हैं आपके ओरेकल कार्ड्स वो यहाँ शफल करके रखे हैं और ये टैरो कार्ड्स। तो ये कुछ आपके कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। तो ये हैं आपके कुछ कार्ड्स, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज ये आया है कि आप अपने आपके कुछ ड्रीम्स हैं या लाइफ को लेकर आपकी कुछ इच्छाएं हैं, है ना। तो यहाँ पे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपके ऊपर भाई जो माता दुर्गा हैं उनकी कृपा है, ठीक है। आप उनको मानते होंगे, पूजा पाठ करते हैं या जो भी है, आप कुछ दान वगैरह करते हैं तो उनकी आपके ऊपर कृपा है। या जो आपका एक व्यक्तित्व है ना, कभी कभी क्या होता है इंसान अपना काम ही इतने अच्छे से करता है कि भगवान ना चाहते हुए ना मांगे हुए भी अपना हाथ उस इंसान पर बना कर रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ आपके साथ ऐसा है कि भगवान की आप पर कृपा है, माता रानी की। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपने अगर कुछ इच्छाएं अपने लिए रखी हैं, अगर आपने कुछ मनोकामना मांगी है या आपने जो कहते हैं ना अपनी लाइफ के लिए, हर कोई कुछ गोल्स होते हैं, अगर करियर के लिए है या आप चाहते हो कि एक अच्छा रिश्ता आपको मिले, आपकी अच्छी जगह शादी हो, तो यहाँ पर जो है दुर्गा माँ वो ये बोल रही हैं कि सबसे पहले तो आपको खुद हिम्मत रखनी होगी, है ना। एक तो होता है कि सपने देखना, ठीक है, आपने सपने देखे, पर लेकिन अगर आप उस सपने को सच बनाना चाहते हो, है ना, अगर आप एक अच्छी लाइफ, हर कोई चाहता है, हर कोई बोलता है ना, हर कोई सोचता है कि वो बेस्ट लाइफ जिए, सब उसको जो वो चाहे तुरंत मिल जाए, जैसा वो चाहे तुरंत हो जाए, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना होगा उस चीज़ को अपनी असलियत बनाने में आपको मेहनत लगती है ना, आपको हिम्मत लगती है। और हिम्मत कैसी, अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि देखो आपके जो सपने हैं, सपने आप देखो, खूब देख लो, आप खूब प्लानिंग कर लो, खूब सोच लो, है ना। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि रास्ते में रोकने वाले लोग आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, पर लेकिन एंड में ये है कि अगर आपने अपने सपने के लिए फाइट किया है तो ही आप सफल रहोगे, अपने सपने के लिए लड़े। अब देखो फाइट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप सबसे झगड़ा मोल ले ले, रिश्ते तोड़ दें या वो। फाइट का मतलब ये होता है कि हर दिन अपनी जो आपका सपना है या जो आप अपने लिए एक आपने गोल सेट कर रखा है या फिर जो आप करना चाहते हो, उसके लिए आप हर दिन मेहनत कर रहे हो, हर दिन आप अपने क्या कहते हैं एफर्ट्स लगा रहे हो, हर दिन आप कर्म कर रहे हो, हर दिन मेहनत कर रहे हो, है ना। कभी किसी दिन आप पर भाई मान लो 10 गुना मेहनत हो रही है, तो किसी दिन 2 गुना मेहनत हो रही है, 1 गुना मेहनत हो रही है, आधी मेहनत कर पा रहे हो, लेकिन हर दिन आपको करते रहना है ना। तब जाके आप अपनी एक लाइफ को क्रिएट कर पाओगे, है ना। और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपको रोकने वाला होता कौन है ना। यहाँ पे क्या है, जो बाहर की चीज़ें हैं, बाहर की चीज़ें तो आपको दुख देंगी ही देंगी, पर जो आपके सपनों में या आपके जो कहते हैं ना इच्छाएं हैं, इस वक्त अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको भाई कुछ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, आप बहुत नेगेटिव अगर स्टेट में हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपकी लाइफ बेटर नहीं हो पाएगी, आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, कि अब तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, जैसे कहते हैं ना मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया है, अब और इससे ज़्यादा क्या ही करेगा एक इंसान, है ना। तो अगर आप ऐसे स्टेट में हो तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि देखो जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो आपके ही माइंड में होती है ना। जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है कोई, वो आपके माइंड में ही होता है ना। बाहर तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है बाहर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है या लोग आपके साथ भाई कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं या गलत बोलते हैं या धोखा दे रहे हैं,
तो इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को सही रखो, है ना, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे कार्ड है आपके जो खुद की फीलिंग्स है ना वो आपको रोक रही है ना। जैसे आपके अंदर अगर डर है किसी काम को करने को, या किसी इंसान का डर पड़ गया है, फैमिली का डर पड़ गया है, या किसी को दुखी करने का डर है, या आपको एक तरीके से डाउट है ना, निराशा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है अरे रहने दो अब कुछ नहीं हो सकता, है ना, तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या है, एक तरीके से आपके अंदर ये रुकावट हो रही है जो कि शायद आपको जो आपको आपकी शक्ति तक नहीं पहुंचने दे रही है। आप ट्रूली एक स्ट्रांग पर्सन की तरह नहीं सोच पा रहे हैं अभी, है ना, और उस वजह से क्या है आपकी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। इस वक्त आप लोग सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, ऐसा लगता है इस एनर्जी से, है ना। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेस का कारण आपकी खुद की फीलिंग्स हैं। यहाँ क्लियर मैसेज आ रहा है, आप ये मत सोचिए कि स्ट्रेस आपको बाहर के लोगों की वजह से हो रहा है, स्ट्रेस आपकी खुद की फीलिंग है। आप शायद कहीं ना कहीं आप डरे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि आपके जो जो सपना है वो आपका बोझ बन गया है ना। कहीं एक टाइम था जब आपको आपकी विश पर, आपकी जो इच्छाएं थी उस पर पूरा विश्वास था, अपने ड्रीम्स पर पूरा विश्वास था, खुद पर विश्वास था कि हाँ कि ये तो मैं कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, सब कुछ सब इजी है। लेकिन अब क्या है, ये सब आपने खुद ही अपने ऊपर बर्डन डाल लिया है ना। अब ये बर्डन क्या है, दूसरों की बातों का यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। लोगों की आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें सुनी है कि अरे ये नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, या तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर गुण नहीं है, या वो स्टार क्वालिटी नहीं है ना। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ये सब चीज़ें क्या है, एक सफ़र का हिस्सा है। ये आप अकेले नहीं हैं जिसके साथ ऐसा हो रहा है। हर इंसान जो कुछ अच्छा करना चाहता है या आगे बढ़ेगा तो उसको तो भाई बातें तो सुननी ही पड़ेगी, है ना। दुनिया बनी ही ऐसी है, समाज है ही ऐसा, घर परिवार वाले भी नहीं होती किसी की क्षमता कि वो आपको आपके लेवल पर आकर समझ सके, है ना। लेकिन अब क्या है, आप इनकी जो बातें हैं, इनसे जो मिली हुई आपको निराशा है ना, जो एक तरीके से आपको ये लगता है कि अरे ये लोग तो समझ नहीं पा रहे हैं, ये तो इन्होंने तो मुझे सपोर्ट ही नहीं किया, मेरे सपने को सपोर्ट ही नहीं किया, मेरे ड्रीम्स को सपोर्ट नहीं किया, है ना। तो ये सारी बातें क्या है आप लेकर चल रहे हो अंदर, तो यही आपके ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस यही है, आज का मैसेज यही है कि आपको ये सब कुछ छोड़ना है, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। जितना बोझा लेकर चलोगे उतना ही आप अपने सफ़र में धीरे हो जाएंगे और आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो देखो दूसरों की बातें आपको हैवी नहीं कर रही हैं, आपकी जो फीलिंग्स है ना, जो आपने इन लोगों से उम्मीद बांध कर रखी थी, वो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, हाय उसने ये बोल दिया, हाय उसने ये कर दिया, काश ऐसा नहीं ऐसा बोलते, काश ऐसा नहीं ऐसा होता तो शायद बेटर होता, है ना। इस तरीके की थिंकिंग अगर आपकी है तो आप इसलिए थिंकिंग कर रहे हो क्योंकि आपने इन लोगों से बहुत उम्मीदें बांध कर रखी थी, है ना। आपने उम्मीदें बांध कर रखी थी और आपको ऐसा लगा कि भाई जो भी सब चीज़ें हैं वो आपके लिए ठीक हो जाएंगी, चाहे जैसे भी हो, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, चीज़ें आपको आपके हिसाब से आपको लग रहा था कि आप भाई सही कर रहे हो, पर लेकिन लोग जो थे बाहर उनको ऐसा लगा कि नहीं, आपके अंदर भाई आप ये नहीं कर पाओगे या आप गलत कर रहे हो, है ना। जिसकी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग हैं उन्होंने आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया है ना। और वो क्या है, आपका एक तरीके से ये सब चीज़ें आपका ही माइंड जो है आपको अंदर अंदर खा रहा है, वो चीज़ आपकी ओवर थिंकिंग होती जा रही है, आपकी खुद की फीलिंग्स, मतलब आप डिसअपॉइंट हो अपने लोगों से, है ना। आप दुखी हो अंदर से और आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने ये अब तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो आप गिव अप कर रहे हो और आपको लगता है कि अरे क्या करना, छोड़ो जाने दो। पर लेकिन यहाँ पे आपको ये है, आपको हिम्मत रखनी होगी, है ना। हिम्मत के साथ काम करना होगा और ठीक है आपको ये मानना होगा, ठीक है दूसरे सपोर्ट नहीं कर सकते तो ना करें, दूसरा अच्छा नहीं बोल सकते तो ना बोले, है ना। पर लेकिन आपको क्या करना है, आप जो मेहनत कर रहे हो वो मेहनत करते रहो, है ना। अपनी फीलिंग्स को समझो कि आप थोड़ा डरे हुए हो क्योंकि इतना भाई अब आप भी आपके पास सपोर्ट नहीं है, तो कोई भी इंसान डर जाएगा, है ना।
कोई भी इंसान खुद को अकेला महसूस करेगा, है ना। दूसरों के लिए नफरत आपके शायद अंदर आ रही है कि हाय इसने ऐसा बोला तो ये गलत है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपके माइंड में ओवर थिंकिंग इस वजह से ही हो रही है। तो यहाँ सीधी बात ये है, देखो आप दूसरों से कितना निराश होगे, कब तक निराश होगे, है ना। आप दूसरों को नफरत करके भी आपके सपने तो पूरे होंगे नहीं, है ना ही वो लोग सुधरेंगे। क्योंकि भाई जो अगर मेंटली अगर कोई इतना मैच्योर होता तो वो आपका पहले सपोर्ट करता, है ना। तो गुस्से से भी कुछ नहीं होगा और ओवर थिंकिंग से भी कुछ नहीं होगा। तो आपको समझना है कि हाँ ठीक है भाई, एक्सेप्ट करो, अपनी फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट करो, लोगों की भाई मानसिकता को भी एक्सेप्ट करो। लोग इससे ज़्यादा आपको नहीं सोच सकते, नहीं समझ सकते, है ना। और उसके बाद आप क्या करिए, अपने डिसीजन बनाइए, है ना। उसके बाद आप अपने सपने को परस्यू करते रहो, है ना। डेली थोड़ा थोड़ा काम करो, डेली 21 मिनट आप थोड़े अपने काम को दो। जितना ज़्यादा पार्ट टाइम निकाल सकते हो, या आप अपना जो है ना क्राफ्ट है, अगर आपका सपना है या आपका रिश्ता है तो वो छोड़ो नहीं, है ना। यही आपके लिए आज का संदेश है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए, रीडिंग देखने के लिए, और पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, हवन के लिए, माला जप के लिए, एनर्जी क्लेंजिंग बैलेंस के लिए कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में।